प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे लाहौर में जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस हवाले से जो एक नया तनाज़ा सामने आया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साबका हुकूमत थी उस दौरान शुरू हुआ था जब चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब थे। इस प्रोजेक्ट के तहत लाहौर में दरियाए रावी के किनारे तकरीबन 50 किलोमीटर तवील एक हाउसिंग सोसाइटी जो थी वो बननी थी, मगर इस साल जनवरी में ही जो लाहौर हाई कोर्ट था उसने ये सारा जो प्रोजेक्ट था इसको गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि इसके ऊपर काम रोक दिया जाए। मगर इस जजमेंट को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अब मगर जो इत्तलात सामने आ रही हैं जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो वापस इस्टेब्लिश हुई है लाहौर में, तो रावी प्रोजेक्ट को ना सिर्फ तौसी दी जा रही है बल्कि साथ साथ ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो ज़रई ज़मीन है उसको गैर कानूनी तौर पर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है और जो मुकामी ज़मींदार हैं वो इसके ऊपर सख्त एहतजाज भी कर रहे हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद हैं सुलेमान वड़ाइच साहब। ये एक मुतासरीन में से हैं, ज़मींदार हैं और उनकी ज़मीनें यहीं वाक़ई हैं। वेलकम टू द शो सर। जी वड़ाइच साहब, कुछ हमें तफसील बताएं कि ये कब से दोबारा ये शुरू हुआ है काम ज़मीनों को एक्वायर करने का और आप क्यों ये कह रहे हैं कि ये इलीगली एक्वायर हो रही हैं? सुलेमान साहब आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज़ आ रही है जी। नाज़रीन, हम सुलेमान साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सुलेमान साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है अब। जी सुलेमान साहब ये बताइएगा कि ये कब से जो अराजी है इसको एक्वायर किया जा रहा है दोबारा और आप क्यों कहते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पे हो रहा है? नंबर एक, ये इन्होंने जितनी भी पहले से जिस दिन से ये एक्वायर कर रहे हैं इन्होंने कोई भी रूल एंड रेगुलेशन जो है उसके मुताबिक इसको नहीं किया। इन्होंने जी सर मैंने ये अर्ज़ किया है जी, इन्होंने किसी रूल और रेगुलेशन के तहत नहीं किया। ज़रई ज़मीन को आपने अगर उसका स्टेटस चेंज करना है पूरी दुनिया में, जब आप एग्रीकल्चर से उसका स्टेटस रेजिडेंशियल में लेके जाते हैं तो बहुत सारी फ़ीसें हैं जो जमा करानी होती हैं और उसमें यह है कि पहले देखा जाता है कि क्या पूरी दुनिया में कि क्या यहाँ ज़रूरत है, क्या यहाँ एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ पे ये अगर हम 10,000 या 20,000 घर बसाते हैं उसमें कारें भी लोगों ने रखनी है, मोटरसाइकिल भी है, क्या ये इस काबिल है कि यहाँ इतना लोड और डालें तो जो हमारा शहर है हमारा मुल्क है वो पोल्यूटेड नहीं होगा। इन्होंने किसी चीज़ को नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ वो रातों रात जो फीसें गवर्नमेंट को जमा होती हैं उनको उन्होंने वेव ऑफ करने के लिए एक ऐलान कर दिया जी हम यहाँ पे 1 लाख एकड़ पे हम ये सोसाइटी बनाएंगे और ये पब्लिक काज है। दरअसल ये बिजनेस है, ये पब्लिक काज नहीं है। और उसमें वजह क्या है, खान साहब से काफ़ी सारे जो पहले उनके प्रमोटर थे जैसे कि अलीम खान थे, तरीन साहब थे और काफ़ी थे जो पीछे हट गए थे, उन्होंने नए अपने चूज़ किए और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उन्होंने पैसा फंड रेजिंग करनी शुरू कर दी। उसमें उन्होंने ये किया कि जो डीसी रेट है औने पौने, हम इसलिए कहते हैं कि डीसी रेट से भी कम उन्होंने 2 लाख रुपया फ़ी एकड़ कीमत रखी। हालांकि डीसी रेट भी उन जो है वो जो गांव हैं उनका नहीं है, उनका 7, 8, 10, 12, 30 लाख तक भी है। एक मौजा दंदिया है उसमें और आपको वो रजिस्ट्रियाँ भी दिखा सकते हैं। उसकी भी जो ज़मीन है जी ये रिवर बेड है, इसको रिवर में लिख के तो इन सुलेमान साहब माफ़ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, पर कुछ जो खबरें आई हैं इस हवाले से उनमें ये भी है कि जितना भी देने थे पैसे उतने भी नहीं अभी तक दिए बहुत से लोगों को। क्या ये बात सही है? लोग ज़मीन ही देना चाहते,
लोग अपनी वहाँ से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। हम लाहौर शहर को सब्जियां फीड कर रहे हैं, हम लाहौर शहर को ऑक्सीजन फीड कर रहे हैं, हम लाहौर शहर को हम खेतों में अभी इंडिया में आपने भी पाकिस्तान ने भी उनको ऑफ़र की थी कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, या कोरोना में हम आपको ऑक्सीजन देते हैं। एक एक खेत में हम 30-30 हज़ार पौधे लगाते हैं, चाहे वो मक्की के हो, और अगर गंदम में चले जाते हैं तो हम 1 करोड़ के करीब 1 एकड़ में 8 कनाल में हम पौधे लगाते हैं, वो सारे आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। और शहर के लिए फिर भी हमारा ये पोल्यूटेड शहर है। अभी जो ये एक बीमारी है जानवरों को आई, स्किन लंपी स्किन के नाम पे है, और ये कराची से शुरू हुई है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गई थी, और उसके साथ पोल्यूशन के साथ जो है वहाँ का वेदर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी है। उस मॉइस्चर की वजह से वो पहले तो उन्होंने सुलेमान साहब ये बताएं कि किस तरह क्या लोगों को धमकाया जा रहा है? मैं जहाँ अगर किस तरह, अगर आप जरा कोई तफसील बता सकें कि कैसे धमकाया जा रहा है? मैं अभी बताता हूँ जी। एक साहिब हैं, मुझे नहीं पता, वो अपना नाम लुकमान ज़ाहिर करते हैं, और वो अभी मेरे ये बात भी ऑन एयर करते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो अपने नाम के साथ बगैर वर्दी के कर्नल लगाते हैं। उनके पास वर्दी कोई नहीं, वर्दी नहीं पहनते, और वो कहते हैं हाँ मैं हूँ। अगर हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ ये देखें, ये जो कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का है, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में हमारी अभी अपीलें गई ही नहीं है, गवर्नमेंट हमारे ख़िलाफ़ गई ही नहीं है। उन्होंने 15/4 को वहाँ दायर की हैं, अभी तक वहाँ से हमें कोई नोटिस नहीं आया, ज़मींदारों को कोई बुलावा नहीं आया। इन्होंने ये ज़मीनें अपने नाम पता नहीं कैसे इन्होंने वो इंतकाल करा ली हैं। वहाँ इन्होंने प्ली मांगी है, जो प्रे करते हैं कि हमें इनके ख़िलाफ़ जो मुअज़्ज़ज़ जो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का फ़ैसला है, उसके ख़िलाफ़ हमें स्टे दिया जाए। ये प्रे मांग रहे हैं, मैं सुबह आपको दिखा सकता हूँ, और 15 अप्रैल को उन्होंने की हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं हैरान हूँ कि इन्होंने ना कुछ पूछा ना बताया। जिस दिन के चौधरी परवेज़ इलाही साहब तशरीफ़ लेके आए, मेरे ख्याल में ये बार गेन हुई है कि आपके पास काफली के पास टिकट तो वो सीटें तो नहीं हैं, आपको हम देते हैं, आप डंडा चलाएं, और इस डंडे के ज़रिए जो परवेज़ इलाही वड़ैच साहब, मैं आपको ये बता देता हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि इनसे आप ये ज़मीनें छीन के हमें दें। मुझे नहीं पता समझ आ रही कि ये क्यों जुल्म कर रहे हैं। एक ये आपको मैं फिर मेरे ख्याल में आपके सवाल से तो मैं हट के ये बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी वसादत से मैं सबको अर्ज करना चाहता हूँ, ये डाका हमारी आने वाली नस्लों पे भी के लिए भी है कि यहाँ का जो फ़ज़ा है उसको पोल्यूटेड कर दें, इतना शहर बनाए ताकि यहाँ इंसान ना बसें। अभी बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सवात के हवाले से। स्टे विद अस।